पिछली क्लास में आपने बहुत सारे सिंबल्स के टूल सीखे हैं, यानी कि सिंबल स्प्रेयर, सिंबल स्क्रंचर, साइज़र वगैरह। अब इन टूल्स का प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है, यानी कि हम ग्राफिक्स डिज़ाइन में इन टूल्स को कब कब इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन तो नहीं है जिनमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप काम क्या कर रहे हैं। आपको एक स्पेसिफिक काम में अगर किसी टूल की ज़रूरत है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपको एक इलस्ट्रेशन बना के दिखाऊंगा। उसका मकसद सिर्फ आपको एक आइडिया देना होगा ताकि आपके माइंड में ये बात आ जाए कि आप किस तरीके से इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और आर्ट बोर्ड के साइज़ जितना एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्रिएट हो चुका। अब इस रेक्टेंगल में मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो मैं ग्रेडियंट पैनल ओपन करूँगा और यहाँ से हम ऑरेंज येलो ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका। अब इस ग्रेडियंट के जो कलर्स हैं वो मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, यानी ऊपर येलो हो और नीचे ऑरेंज हो। तो मैं यहाँ से -90 एंगल सेट करूँगा, तो ये रोटेट हो जाएगा ग्रेडियंट। बाकी आप इसको टूल से भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके कलर्स को करेंगे एडजस्ट। इसकी फॉर्मेशन में आपको दिखा देता हूँ। ग्रेडियंट पैनल मैंने ओपन किया है, तो आप देखिए यहाँ पर 4 ग्रेडियंट स्लाइडर्स हैं, यानी कलर स्टॉप्स हैं, और इनमें मैंने ये कलर ऐड किया हुआ है जिससे ग्रेडियंट इस तरह का बन रहा है। अब हमने क्या करना है, इस पैनल को ऑफ कर देंगे, सिंबल पैनल ओपन करेंगे और यहाँ लाइब्रेरी मेन्यू पर क्लिक करके हमें नेचर लाइब्रेरी ओपन करनी है। तो नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने लाइब्रेरी आ चुकी है। अब इस लाइब्रेरी में से हमें कुछ सिंबल्स लेने हैं, तो मैं सिंबल स्प्रेयर टूल सेलेक्ट करूँगा और साथ में कोई एक सिंबल सेलेक्ट भी कर लेंगे। ये क्लाउड वाला मैंने सिंबल सेलेक्ट किया है। सबसे पहले मुझे क्लाउड्स बनाने हैं ऊपर, तो मैं यहाँ क्लिक करके इन क्लाउड्स को क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा क्लाउड ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इन क्लाउड्स को भी क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल इन क्लाउड्स को मुझे डार्क रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंबल स्टेनर टूल सेलेक्ट करूँगा। स्टेनर टूल लेकर हम यहाँ से ब्लैक कलर लेंगे फिल ऑप्शन से, और उसके बाद इन क्लाउड्स के ऊपर क्लिक करके इनको डार्क कर सकते हैं। अब अगर कुछ क्लाउड्स मुझे बहुत दूर दिखाने हैं, फेडेड दिखाने हैं, तो मैं यहाँ से सिंबल स्क्रीनर टूल सेलेक्ट करूँगा और इन क्लाउड्स के ऊपर क्लिक करके इनको फेड कर सकता हूँ, जिससे ऐसा लगेगा कि ये बहुत दूर मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुझे इस जगह पर कुछ ट्रीज़ चाहिए, तो वो मैं क्रिएट करने के लिए यहाँ से ट्रीज़ वाला सिंबल सेलेक्ट करूँगा। सिंबल स्प्रेयर टूल को हम वापस सेलेक्ट करेंगे और इस जगह पर कुछ ट्रीज़ मैं क्रिएट करना शुरू कर दूँगा। मैंने क्लिक प्रेस किया हुआ है और मैं स्प्रे कर रहा हूँ, तो आप देखें सिंबल्स काफ़ी सारे यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। कुछ बाहर निकल गए हैं, कोई मसला नहीं है, हम इनको एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ओके, कुछ सिंबल्स के कलर्स मुझे चेंज करवाने हैं, तो मैं यहाँ से वापस सिंबल स्टेनर टूल ले रहा हूँ और जो कलर्स मुझे लाने हैं मैं उस कलर को सिलेक्ट करूँगा और इनके ऊपर क्लिक करूँगा। सिंबल्स के कलर्स मैंने चेंज कर लिए हैं। अब मैं चाहूँगा कि कुछ सिंबल्स जो हैं वो बड़े हो जाएं और कुछ छोटे हो जाएं, यानी यहाँ पर जो ट्रीज़ मौजूद हैं, जो दूर दिखाने हैं उनका साइज़ मैं छोटा करूँगा और जो करीब दिखाने हैं उनका साइज़ हम बड़ा करेंगे। तो यहाँ से अब मैं टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिंबल साइज़र टूल। साइज़र को सिलेक्ट कर लिया है। साइज़र बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ को बड़ा करता है, तो हम फ्रंट वाले ट्रीज़ के ऊपर क्लिक करके इनके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करवा लेते हैं, और जो एंड वाले हैं पीछे, इनका साइज़ हम छोटा करेंगे। तो ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं क्लिक करूँगा तो इनका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। अब जो पीछे ट्रीज़ हैं इनको हमें फेड भी दिखाना है, यानी बहुत दूर हैं तो मध्यम नज़र आ रहे होंगे, तो इसके लिए हम सिंबल स्क्रीनर टूल का इस्तेमाल करेंगे और इनके ऊपर इस तरह से स्प्रे करेंगे ताकि बिल्कुल डिम हो जाए पीछे जाकर। इसी तरह हम इसको भी डिम करवा सकते हैं। अगर इसका साइज़ छोटा रहेगा ब्रश का तो इफ़ेक्ट इसका कम होगा, साइज़ बड़ा होगा तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। फाइनली मैं नेचर लाइब्रेरी से ही एक ट्री 1 वाला जो सिंबल है उसको यहाँ पर ड्रॉप करूँगा और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। शिफ्ट मैंने होल्ड किया हुआ है साथ में ताकि ये प्रोपोर्शनली स्केल हो, और इसको मैं यहाँ पर कहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से रखेंगे कि हमारा जो हाउस है वो भी नज़र आता रहे थोड़ा थोड़ा। तो अब मैं इस हाउस एलिमेंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल भी हो। तो एक इलस्ट्रेशन हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये जो बाहर वाला एरिया है इसको कैसे क्लीन करेंगे, देखिए आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करके मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और इसकी कॉपी बना लूँगा। आप देखिए आर्टबोर्ड की कॉपी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्लिपिंग मास्क। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, जितना आर्टबोर्ड है उतने साइज़ की। ये मैंने रेक्टेंगल बनाई। उसके बाद हम अपने तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, इस रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट करना है
और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा एरिया जो कि आर्टबोर्ड के बाहर है वो रिमूव हो चुका है।